दादाजी। अरे अब तू खेल ही खेल में मारते हैं, वैसे भी मरना ही है मुझे। दादाजी, मैं आपके साथ यहाँ रोने नहीं आया हूँ, आपकी जिंदगी के आखिरी पड़ाव का मजा लेने आया हूँ। क्या सर, यहाँ शादी थोड़ी है। अरे चुप कर महेश, किसी महान कवि ने मरने को शादी कहा है, वही कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे। आइए मैं आपको समझाता हूँ। अक्सर मौत लोगों को बिना बताए ही आती है, लेकिन आपके लिए तो 5 हफ्ते पहले ही इनविटेशन भेज दिया है कि मैं आने वाली हूँ। अब जब तक वो आती है, हम लोग हर दिन ऐसे मनाएंगे कि हर दिन दिवाली हो। आप वो सब कुछ करेंगे जो करना चाहते थे, या जो भी काम अधूरे रह गए थे उन्हें आप पूरा करेंगे। हाँ तो क्योंकि इन्हें बढ़ावा देने के लिए यहाँ था ही नहीं, तभी बीमार हुए हैं। इसी फुर्ती के साथ 10 साल और जी सकते हैं। अभी आपका पोता आ गया है, मजे कीजिए। अरे ये लो दादाजी, ये लीजिए, आपका ब्रांड है, लीजिए, कर लीजिए मजे। अरे इसी की वजह से तो मुझे लंग कैंसर हुआ। कल रात को ही तो दुआ है और सुबह दादा के साथ पेद्दापुरम। देख तेरा जो भी प्लान है, लेकिन हम लोगों को बिल्कुल शांति से जाना है और वापस आना है। आंध्रा को अमेरिका बनाने की सोच रहा है क्या? दादाजी चलिए पहले नारियल पानी पीते हैं। अरे ये तो बता, ले कहाँ जा रहा मुझे? इतनी जल्दी क्या है, बताता हूँ ना। अन्ना 2 छील देना। भाई रहने दे, मुझे टेंशन हो रही है। अब ये मत बोलना कि ये उनके लिए है। हाँ, ये चाहता है वो वहाँ जाए और उस काम को पूरा करे जो किसी वजह से रह गया था। अरे ऐसा कौन सा काम है? सुन, जितना मेरी समझ में आ रहा है, जिस जगह पे हम लोग जा रहे हैं उससे उनकी उम्र का कोई ताल्लुक नहीं है। अबे सिर्फ इसलिए कि उनकी इच्छा है, हम उनको वहाँ पर लेकर जा रहे हैं। लेकिन अगर उन्हें कुछ हो गया तो फिर मुझे मत बोलना, समझा? तेरे दिमाग में एक ही चीज चलती है क्या? तुझे लगता है पेद्दापुरम में सिर्फ एक ही चीज होती है? और लोग भी रहते हैं वहाँ पर। थोड़ा दिमाग से सोचा कर। मैं दादाजी को वहाँ पर गुलछर्रे उड़ाने के लिए नहीं लेके जा रहा हूँ, किसी से मिलवाना है। जब दादाजी 20 साल के थे तब उन्हें जानकी नाम की एक लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन एक गलतफहमी की वजह से उन दोनों को अलग होना पड़ा। दादाजी अपनी गलती समझ तो गए थे, लेकिन कभी उन्हें माफी मांगने का मौका नहीं मिला, इसलिए बेचारे आज भी पछताते रहते हैं। अगर मरने से पहले वो उनसे माफी मांग पाए तो मुझे लगता है उनके मन का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। क्या बात है, एकदम तैयार होकर इंतजार कर रही है। मुंह बंद कर लो। कहाँ है वो? राम नहीं आया? हाँ? ओए होए, लगता है दादाजी का निकनेम ही है। बोलो ना कहाँ है, जल्दी बुलाओ उसे। दादाजी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चलिए ना। अरे तूने मुझसे पूछा इसलिए मैंने मजाक में बता दिया, और तू तो मुझे सीधा जानू से मिलाने लगा। मतलब जानकी। कोई बात नहीं दादाजी, इतना सोच क्यों रहे हो? वो भी तो वहाँ पर अपने राम का इंतजार कर रही हैं और उन्होंने अपने बाल भी काले किए। तो चुप कर। दादाजी अगर आप आज उनसे नहीं मिले तो फिर ये मौका कभी नहीं मिलेगा। ये आपकी जिंदगी का आखिरी मौका है दादाजी, बी स्ट्रॉन्ग। राम। ओह दादी आ गई। दादाजी बड़ों के बीच में हम छोटों को नहीं बोलना चाहिए। चलो चलते। ये उन्हें दे देना। नमस्ते। राम पहले जैसे ही हो। पहले भी गुब्बारा लाते थे और ऊं करके कांपते रहते थे, जरा भी नहीं बदले। अब पीछे घूमोगे या मैं ही घुमाऊं? कैसे हो तुम राम? मैं ठीक हूँ, और तुम कैसी हो जानकी? मैं भी ठीक हूँ। कभी सोचा था तुमने कि हम दोनों ऐसे मिलेंगे? 45 साल निकल गए, या देखा जाए तो 46 साल हो चुके हैं। सच कहते हैं प्यार की कोई उम्र नहीं होती। बराबर है। आदमी किसी भी उम्र में एक औरत से मिले, उसे हमेशा ऐसा ही महसूस होता है। तुम्हें इन कपड़ों में देखकर मैं हंसी नहीं रोक पा रही हूँ। पिछली बार जब आए थे ना तो शॉर्ट्स पहनकर आए थे, याद है? मुझ पर चिल्लाए भी थे क्योंकि मैंने राज से शादी कर ली थी। पर मैं और क्या करती? मैंने अपने पापा से कहा था कि मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी, और एक तुम ही थे जो तुमने कोई एक बूढ़ी औरत उसके प्यार के किस्से सुना रही है, सुन के बड़ा अजीब लग रहा है यार। हाथ हटा अपना। लगता है इमोशनल हो गया। और उसी के लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। पागल हो गए हो क्या? अब माफी मांगने का क्या फायदा? सब कुछ तो खत्म हो चुका है, तुम्हारे सर पर बाल भी नहीं रहे। वैसे राम आजकल क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे टाइम पास। अबे
ये जो इनकी धड़कन सुनाई दे रही है वो स्पीकर में लगे वूफर जैसी लग रही है ना। ध्यान से सुन। राम, अबे क्या कर रहा है? अगर ऐसे ही घिसते रहेगा ना तो धड़कन बंद हो जाएगी। दादाजी आप ठीक है ना? नहीं तो डॉक्टर को बुलाऊं? जरूरत नहीं है सर देखो, मैं ठीक हूँ। ये सब करने से पहले ना घर पे पहले प्रैक्टिस कर लेना। डायरेक्ट बैट हाथ में देकर मैच में भेजोगे ना तो दिल साथ नहीं देगा। अभी उन्हें आने वाले 5 वीक्स तक जिंदा जो रहना है। वैसे दादाजी उनके 5 बच्चे हैं, उन बच्चों के 10 बच्चे हैं। उन्होंने उन सबकी शादियां भी देखी। जिस औरत ने इतना कुछ देखा हो उसे देखकर आप बच्चे बन गए तो आपका प्यार मामूली नहीं है। अरे अब इस बुड्ढे की प्यार की कहानी में क्या रखा है? मुझे उससे मिलना था, तो मिल लिया बस। असल में तो मैं तेरा प्यार और तेरी शादी देखना चाहता हूँ, और वो तो थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है। मुश्किल नहीं है। आप बताइए कोई लड़की है तो मैं अभी शादी कर लूंगा। मेरा एक दोस्त है सूर्य नारायण नाम का। हमारी दोस्ती बहुत गहरी है। जब हम मिलते हैं तो दुनिया भूल जाते हैं। उसकी एक पोती है, बहुत सुंदर है। जोड़ी जमेगी तुम्हारी। अपने दोस्त से कहो आकर शादी पक्की करवा दें। प्यार के चक्कर में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा मंडप जाएंगे। तुम तो चले जाओगे लेकिन वो मंडप तक नहीं आएगा। क्यों? उसके लिए भी तेरा बाप जिम्मेदार है। मेरे पापा? हाँ नारायण, क्या हुआ? मेरी छाती में बहुत दर्द हो रहा है, रुक ही नहीं रहा है। हाँ लेकिन तुम हो कहाँ? यही नदी किनारे पर। मैं अभी आ रहा हूँ। अरे नहीं पापा, मैं भी चलता हूँ वहाँ पर आपके साथ। चलो चलो आता हूँ। सूर्य नारायण को दिल का दौरा पड़ा है। हाँ तो आप वहाँ जाकर उसके दिल की चाबी भर दोगे क्या? या फिर आपको देख के उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगेगा? वो मेरा दोस्त है, मुझे जाना होगा। अरे पापा इस वक्त आपकी नहीं, एम्बुलेंस की जरूरत है। पहले एम्बुलेंस को फोन करो, बाद में आराम से मिल लेना। हम लोग इतने सालों के बाद यहाँ आए हैं तो हमारी ओर ध्यान देने के बजाय आप किसका सर दुख रहा है, किसका पाँव दुख रहा है, ये देखते घूमोगे क्या? हम लोग वापस नहीं आएंगे फिर। पापा यू बेटर स्टे हियर। वैसे तो उसकी जान बचाने के लिए मैंने एम्बुलेंस भेज दी, पर मैं उसके लिए मर चुका था। लेकिन फिर कुछ ही दिनों बाद। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर के सामने रुकने की? अरे मैंने नहीं रोकी, जल्दी करो। वो खुद रुक अरे गई। नारायण, अरे स्टार्ट कर। आओ ना घर, आओ ना। अरे जल्दी से स्टार्ट कर, जल्दी अरे कर तो रहा हूँ। अरे बस एक बार आओ ना। अरे नहीं आता मैं, चल। दादाजी आप चिंता मत कीजिए, कल से आपका दोस्त आपके बगल में बैठा होगा। आपका पोता आपकी पसंद की लड़की से ही शादी करेगा। वैसे लड़की का नाम क्या है? आरना। हाँ? आरना। हाँ हाँ हारना पोपो। हाँ नहीं, आरना। अच्छा, कहीं ये वो एंजल आरना तो नहीं है ना? एंजल? सुनना ये कहना आरना का, ये कहना सुनना आरना का। इसी के बारे में दादाजी बात कर रहे थे। ये एक और है, देख। कौन चाहिए तुझे? जो भी तुझे देखने आता है तू उसे मना कर देती है। तुझे कोई राजकुमार चाहिए क्या? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तेरी मंगेदर है, अच्छी है ना? ये टुक टुक क्या बीमारी है यार? अरे इसी से तो वो सेलिब्रिटी बनी है। पिछले महीने 2 पान की दुकान का रिबन काटा है, और कुछ ही दिन पहले श्री सनी बॉबी लॉन्ड्री शॉप का। इस पूरे गोदावरी इलाके में ऐसा कोई नहीं है जो कि एंजल आरना को बिल्कुल नहीं जानता हो। उसे एंजल क्यों बोलते हैं? अबे बेवकूफ, आजकल की लड़कियां ना अपने सरनेम की बजाय निकनेम लगाती हैं। जैसे एंजल आरना, स्माइली स्वप्ना, लवली लावण्या, स्लीपी पपी। सब लड़कियां अपने आप को आजकल ऐसे ही नामों से बुलाती हैं। अरे वो देख, आ गई वो। बाय दीदी। बाय। अबे यार, वो तुझे ही देख रही है। थोड़ा तेज चलाओ ना, क्या कर रही हो? हाँ यार ना, कैसी हो? हाँ। वो मैं हाँ, वो... मैं समझ गई।
एंजल आरना। अबे ये क्या? अल्लू अर्जुन का साइन कर रही है ये। ज्यादा बोलेगा तो कहेगी कि अल्लू अर्जुन ने उसकी कॉपी की है। अब टाइम खोटी मत कर, क्लास शुरू हो गई तो शाम तक यहीं पर इंतजार करना पड़ेगा। अपनी शर्ट धोना मत, नेक्स्ट ईयर दीदी से फिर चेक करेगी। समझ नहीं आ रहा इससे बात कैसे शुरू करूं। हे मेरे राजा, हम फिल्मों की तरह तेरी लव स्टोरी को इतना ज्यादा खींच नहीं सकते हैं। कट टू कट सब करना पड़ेगा। उसके पास जा, शादी की बात कर, भाग जा, परिवार से पूछ, फिर शादी और फिर सीधे कट टू फर्स्ट नाइट। है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, चल जाना। शादी? हाँ। बाइक पर मेरा पीछा कर रहे थे तो मुझे लगा इंस्टा फॉलोअर हो। सोचा था ना कहने से पहले 2 साल तक चक्कर लगवाऊंगी, पर तुम तो शादी करना चाहते हो और उसके लिए तुम मुझे टाइम दे रहे हो, वो भी 10 दिन का। आखिर तुमने एंजल आरना को समझ क्या रखा है? हाँ, मैंने कहा मुझसे प्यार करो, सीधा शादी के लिए पूछा, इसमें गलत क्या है? गलत है। आजकल लड़कियां एक साथ 10-10 लड़कों से प्यार करती हैं और शादी करने से पहले कम से कम 10 लाख बार सोचती हैं। और तुम कह रहे हो उससे शादी करोगे जिसने आज तक प्यार भी नहीं किया, वो भी एंजल आरना से। अरे ये बार बार एंजल 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 कहना बंद करो, अजीब लगता है मुझे। क्या फर्क पड़ता है तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं एंजल हूँ, देवी हूँ। मैं जब तक खिड़की न खोलूं सूरज भी अंदर नहीं आ सकता। और तुम सोच रहे हो मुझसे शादी करोगे? इट्स नॉट एट ऑल इजी। हेलो, बिना खिड़कियां खोले तो धूप भी अंदर नहीं आ सकती है, समझी? चुप कर। हम किसान हैं। अगर तेरे बारे में मेरे बाबा को पता चल गया ना, नॉट लाइक दिस सो मेनी टाइम्स, ओनली वंस। एक्सप्रेशन अच्छा था, फिर से दे। ओनली वंस। अच्छा वीडियो बन गया, फैंस तो खुश हो जाएंगे। देख भाई, हम सारे लोगों को तो संभाल सकते हैं, लेकिन ऐसी देवियों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। मुझे तो भाग गई, अपने बाबा से बात करने का हिंट दिया तो मिलते। हे बालाजी, हे पट्टाभिरामा वेंकट रमणा, गोविंदा गोविंदा, जय लक्ष्मी माता। सर, मिस्टर राजू, मिस्टर शीरीश, गुड मॉर्निंग सर। हमारे एग्रीमेंट में जितने होर्डिंग हैं हमें उससे ज्यादा लगाने पड़ेंगे सर। वेंडर बाहर इंतजार कर रहा है सर। चलो, वॉइस मैसेज गया। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, ऐसा लग रहा था कोई गुंडा होगा। अच्छा है ना, तेरे दादाजी की इच्छा आराम से पूरी हो जाएगी। कौन हो तुम? क्या चाहिए? आओ आओ बैठो। तो क्या ब्रांड है आपका? विनाइल पोस्टर से लेकर वॉल स्टिकर हम सब कुछ परफेक्टली पब्लिश कर सकते हैं। हमें पब्लिसिटी नहीं करानी है, शादी करानी है। शादी मतलब शादी का इवेंट? हाँ, ये भी करते हैं। हाई, मिड, लो, क्या बजट है? वो तो आप ही तय करेंगे।